हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में, है ना, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर क्या होता है। क्वेश्चन में हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंट होते हैं और जानना चाहते हैं। क्वेश्चन टैग में ये होता है कि हम कहीं ना कहीं डाउटफुल है उसके बारे में कि वो ऐसा है कि नहीं है। ओके, तो वह जो डाउट होता है कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन टैग। ऐसा बोलते हैं ना हम, ऐसा है ना, वह सिंगर है कि नहीं है ना, तुम डॉक्टर हो कि नहीं हो, तो जिसमें ना लगता है वही क्वेश्चन टैग है। हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यू आर अ टीचर, इतना क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना तो हमको क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना है शॉर्ट फॉर्म के रूप में, प्रोनाउन को रिपीट करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पे कॉमा इनपुट करना है। यह क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ सिंगर, इजंट ही, वह सिंगर है ना, तो ये इतना पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन टैग हमको यहाँ से बनाना है, कॉमा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, प्रोनाउन को रिपीट किया और ये क्वेश्चन मार्क। अगला है स्पीक्स ट्रुथ, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट ही। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सिंगुलर के लिए हमारे पास नेगेटिव के लिए डज नॉट यूज होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म ये है, प्रोनाउन को रिपीट करना, ये क्वेश्चन मार्क। वह सच बोलता है ना, ये क्वेश्चन टैग। अब इसके कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनको किस तरह से लिखते हैं। जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं, डज नॉट को डजेंट लिखते हैं, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं, एम नॉट को, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसके बारे में स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं। एम नॉट का अरंत होता है, ये आप चाहे तो ऑक्सफोर्ड की जो गाइड है उसमें देख सकते हैं, पेज नंबर 348 पर। ये अक्सर कंट्रोवर्शियल रहा है। एमंत नहीं होता है, ये आप एक चीज़ ध्यान रखें, अरंत ही करें। इज नॉट का इजंट होता है, आर नॉट का अरंत होता है, हेज नॉट, इस तरह से ये सारे हैं। तो इनमें सिर्फ ये करते हैं हम कि ओ को रिमूव करके एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बाकी सेम होता है, एंटी लगाते हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, ज़्यादा अंतर नहीं। लेकिन ये जो तीन हैं इनमें ध्यान रखना है। शेल नॉट का शेंट होता है, स्पेलिंग डिफरेंट है यहाँ की तुलना में। विल नॉट का वोंट होता है, कैन नॉट का कैंट होता है। इनको साथ में लिखा जाता है, दूर दूर नहीं लिखा जाता है, इससे ग्रामेटिकल एरर समझा जाता है। ऐसे ये मॉडल वर्ब्स हैं। शुड नॉट का शुडंट होता है, ये सेम एज इट इज़ होंगे सारे। कुड नॉट का वही करना है हमको, ओ को रिमूव करके एपोस्ट्रोफी लगाना है, तो ये सारे इस तरह से बन जाएंगे, है ना। अब देखते हैं हम रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। तो पहला हम ये देख लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है ना। देखते हैं पहला पॉजिटिव टू नेगेटिव। सोहन राइट्स अ स्टोरी, सोहन एक कहानी लिखता है, ये प्रेजेंट टेंस हमको पता है। वही इसके लिए नेगेटिव बनाना, ये पॉजिटिव है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सोहन के लिए डजंट यूज होगी, डज यूज होती है, उसको नेगेटिव बनाना, डजंट, प्रोनाउन को रिपीट करना ही। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। ओके, इसको कभी भी हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें इरर भी पूछा जाता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे दिया जाता है और हम गलत कर देते हैं, हिम हर, ये गलत है, ये हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होगा। शी इज़ ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन है हमारा, इसका टैग बनाना है हमको, तो शी इज़ ब्यूटीफुल इजंट शी। ही रोड अ स्टोरी, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और नेगेटिव बनाता है डिंट, इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है, ये आपकी प्रोनाउन को रिपीट किया, ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा। रीता इज़ अ डॉक्टर, रीता इज़ अ डॉक्टर, कॉमा लगाया, इज है इसका एजेंट हुआ, और रीता के लिए शी, ये यहाँ पर फीमेल है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल स्टूडेंट। अगला रूल हम देखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यह है यू कांट ड्राइव अ कार, नेगेटिव है, सेंटेंस को लिखते हैं सेम, कॉमा इनपुट करते हैं, यहाँ नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव कैन, प्रोनाउन को रिपीट किया यू, ये क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, शी डज नॉट नीड मनी, यहाँ पर नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव बनेगा तो डज और प्रोनाउन शी, क्वेश्चन मार्क। दे डोंट ड्रिंक मिल्क, ये नेगेटिव है तो डोंट का पॉजिटिव हम डू, रिपीट किया, प्रोनाउन को दे। आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ये ध्यान रखना, आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे आई एम नॉट है तो इसका एम आई बनेगा, यह भी बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया एक बार, एम आई, एम नॉट का एम आई। लेकिन यहीं पर इस तरह का सेंटेंस है, आई एम राइट
इसका टेक बनाना, ये पॉजिटिव मैंने एक यहाँ पर ले लिया है इसको समझाने के लिए, तो ये सेम, अब ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि एम का अरंट करना है, ओके, सिर्फ एम पॉजिटिव केस में तो अरंट करना है, नेगेटिव में है तो एम ही रहेगा, ये ध्यान रखें आप। इसको आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी या ऑक्सफोर्ड के गाइड में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, पेज नंबर 348 पर, है ना। अगला देखते हैं तीसरा रूल, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं कुछ जो दिखने में हमको आसानी से समझ में नहीं आते, नेगेटिव है लेकिन उनका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनता है। ये वर्ड्स आपको याद करने हैं किसी भी कीमत पर, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, नीदर, नो, नॉट, नेवर, नन, ये सारे वर्ड्स। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्यू और लिटिल, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस को नेगेटिव बताते हैं, न के बराबर, तो ये ध्यान रखना है। हार्डली, स्केर्सली, इनका मतलब मुश्किल से होता है सभी का, अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव काउंट होता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो क्वेश्चन टेक हमको पॉजिटिव बनाना है। वी हैव नो टॉइस, वी हैव नो टॉइस, नो यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो हैव भी पॉजिटिव बना। यहाँ पर नथिंग है, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पर इसको हैव दे बनाना है। आई गेट लिटिल सैलरी, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर लिटिल ये नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाया हमने। रेयरली नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव बनाया। नो वन नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव बनाया। अब यहाँ पर एक सेंटेंस इसको आपको याद रखना है, नो वन नोज, इसमें हम कभी भी डज लगा देते हैं, लेकिन नो वन के लिए जो प्रोनाउन यूज होती है वो दे होती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये देखें आप, अ फ्यू और अ लिटिल है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर था, इसको मैंने अ यहाँ पे लगा दिया है। तो आई हैव अ लिटिल मनी, अब ये पॉजिटिव सेंस आ गया, मेरे पास कुछ पैसा है, वहाँ पर न के बराबर यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पर हैव यूज हुआ तो इसका हैवंट बनाना है हमको। आई ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसे ही अ फ्यू आया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अफर्मेटिव, अब देखते हैं अगला, अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, इनका क्वेश्चन टेक नेगेटिव भी बनता है, पॉजिटिव बनता है, दोनों बना सकते हैं अफर्मेटिव इंपरेटिव के। देखो, स्विच ऑफ द रेडियो, जैसे सेंटेंस है रेडियो का स्विच ऑफ करो, तो विल यू करोगे ना या नहीं करोगे, इस तरह से अपन बोलते हैं। प्लीज गिव मी टॉयज, अब ये इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, जिसमें बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो सकते हैं, तो ये दोनों तरह से बन सकते हैं। ये अगला है प्लीज गिव मी टॉयज, तो विल यू या वॉन्ट यू, दोनों ही सही माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, वहाँ पर थे अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर है नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके पहले डोंट लगाए, डोंट ओपन द डोर, है ना, इसका आपको पॉजिटिव ही बनाना है। विल यू, डोंट स्पीड देयर, विल यू, है ना, वहाँ पर मत थूकिए, है ना, नहीं थूके ना, इस तरह का सेंस आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस अब देखते हैं, लेटेस्ट वाले जो लेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं ना, लेटेस्ट प्ले क्रिकेट, तो ये हमको शैल वी से बनाना है, कैसे बनाना है, शैल वी से, है ना। लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी, ओके, ध्यान रखना लेट्स वाले शैल वी से बनाना है हमको, इसमें लेटेस्ट है। हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट जो एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर आए हैं। यदि देयर आता है तो देयर का देयर ही रखना है, वन का वन ही रखना है, इसके साथ में वन गर्ल वन बॉय आए तो फिर हम उसको ही शी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस दैट आता है तो इट में ले जाना है, दिस दोज आता है तो उसका दे करना है। ये कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। दिस इज योर बुक, यहाँ पर दिस हुआ है तो दिस को हमने काय में कन्वर्ट करना है, इट में, प्रोनाउन के रूप में। तो दिस इज योर बुक, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क। दीज आर यूर टॉयज, दीज आया है, दीज मैंने बताया तो दे यूज करना है, अरंट आर का। दीज बुक्स आर यूअर्स, अरंट दे, यहाँ पर दीज आया, इसके लिए दे, ओके, समझ में आ गया। तो दिस का ईट, दिस का दे, दिस, ये आपको याद रखना, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। अगला रूल नंबर 6 है, सेंटेंस के सब्जेक्ट और, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, इस तरह से कुछ भी वन से रिलेटेड या बडी से रिलेटेड आता है तो उसके लिए भी हमको दे ही लगाना है। समवन स्टोल माई वॉच, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो इसका डिंट, और समवन के लिए दे। ऐसे ही एनीवन के लिए दे, कैन का हो गया कैंट, ओके। नोबडी यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है ये, ओके, तो इसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, नोबडी के लिए दे यूज किया, ओके। कोई दिक्कत है, दे आया इसलिए है, यहाँ पे हैज है, ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है लेकिन फिर भी प्रोनाउन दे लग रही है। अगला देखते हैं, सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, मतलब थिंग्स से रिलेटेड कोई भी आता है तो हमको बाद में इट यूज करना है। समथिंग वॉज देयर, वॉजंट इट, ये समथिंग के लिए इट लगाया। एनीथिंग कुड बी डन, यहाँ पर कुडंट
इसके लिए इट लगाया, या क्वेश्चन मार्क, नथिंग इज यूअर्स, ये नथिंग नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर, तो इसका टेक पॉजिटिव बनेगा, नथिंग के लिए इट लगाया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल फ्रेंड्स। आपको ये अच्छा लगा है, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।